हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया वुमेन्स वर्ल्ड कप। 74 रन पे 2 विकेट और 2 ओपनर्स हम खो चुके हैं, शेफाली वर्मा, और उनके साथ साथ हमने खो दिया स्मृति मंदना को भी। और की स्मृति मंदना डाउन द लेग आउट हुई थी, और उस टाइम पे जिस तरीके से लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज की, वो शायद नॉट आउट होगी, पर अंत में वो आउट हुई। यहाँ हरमन को अपना टाइम लेना पड़ेगा। जमीमा अच्छा खेल रही है, उनको खेलना पड़ेगा। साथ ही साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ निभाना, यही तो साझेदारी की एक पहचान होती है। और ये पहचान ही जाती है नॉट आउट है। बल्ले पे लगी है गेंद, ओवर की समाप्ति 74 पर 2। इस ओवर से मात्र 1 रन, 5 डॉट गेंदें खेल गई हरमनप्रीत कौर, पर ये अपने आप को कवर कर लेगी। ये इतना हम सबको पता रहता है कि कवर कर लेती है, इसलिए इनके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। ये अच्छा शॉट, कट शॉट, 4 रन के लिए खूबसूरत। हरमनप्रीत के साथ जमीमा रॉड्रिक्स, और जमीमा का शानदार शॉट। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि जमीमा है सबकी गुरु माँ। ये बात तो है, क्योंकि जिस तरीके से बैटिंग करती है, क्या शानदार कट शॉट, गेंद को आने दी अपने आप तक अपने पास, और शानदार शॉट, 4 रन के लिए खूबसूरत। थोड़ा सा अपने रन रेट को बढ़ाना पड़ेगा इनको, क्योंकि ये जिस तरीके से खेल रही है, गैप में शॉट, हवा में शॉट जरूर था, पर उसको गैप में धकेला था, इस वजह से वो चौका प्राप्त हुआ है।
और एक चीज अच्छी हुई है इस चेस में अभी तक कि वो 6 रन प्रति ओवर का जो रन रेट है ना वो मेंटेन करके रखा हुआ है, क्योंकि आपकी जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 6.25 6.5 के आसपास है, और वही मेंटेन करके रखी है भारतीय वुमेन्स टीम ने। तो वो एक अच्छा काम हुआ है। अभी 83 रन 14 ओवर के अंदर, यानी कि ऑलमोस्ट 6 के बराबर ही चल रहे हैं। और एक कोई वैसे ही बड़ा ओवर आ जाता है हमेशा, तो फिर वो आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है। ये देखिए फिर स्वीप शॉट, और ये बहुत अच्छा खेलती है स्वीप शॉट। पर्सनली जानते हैं, हमने देखा है इनको बहुत करीब से। जेमिमा रॉड्रिक्स ये अच्छा स्वीप शॉट लगाती है यार, मतलब स्वीपर है। अभी तो रिवर्स स्वीप भी चालू किया है इन्होंने। नए नए शॉट्स जो है वो लगाना सीखा है इन्होंने, और बाल बाल बची हवा में गेंद जरूर थी। अलीना किंग जो कि गेंदबाजी करने आई है अभी तक, और अच्छी करती है गेंदबाजी भी। ये शानदार गेंदबाज है, और अपने एरियाज इनको पता है कि किस एरिया में वो गेंदबाजी करनी है। अलाना किंग अन्य टीमों के अगेंस्ट 12 विकेटें इस साल भारत में वनडे में, और इतना कुछ अच्छा आंकड़ा रहा नहीं है इनका भारत के अगेंस्ट। ये अच्छा स्वीप रोक पाएगी नहीं, पर वहां पे पीछे रोक लिया है, 2 रन तो मिल जाएंगे। शायद तीसरे का प्रयास नहीं होगा। ठीक है। पहले से ही मन बना लिया था स्वीप के लिए, और पीछे जो फाइन लेग का फील्डर था उन्होंने भी पढ़ लिया था कि वो बॉल स्वीप के लिए खेल रही है, और इस वजह से तैयार थे। पर वो डाइव भी मारी पर चूक गए, वो डबल नहीं बचा पाए। अंत में वहां पे बाउंड्री बचा ली दूसरी फील्डर ने। ये अच्छा शॉट, ये गैप में था नहीं, पर वो मिसफील्ड के चलते वो गैप हो गया, और 1 रन यहाँ पे ले ली। तो एक अच्छी क्रिकेट का मुजाहरा चलता हुआ दोनों ही टीमों की तरफ से। फील्डिंग में अपना 100% बेस्ट दे रही है, बैटिंग के अंदर अपना भारतीय वुमेन्स टीम बेस्ट दे रही है। जेमिमा रॉड्रिक्स जिस तरीके से आज परफॉर्मेंस कर रही है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि अगर जेमिमा ये मुकाबला जीतना है तो फिर जेमिमा के रन्स निकलने पड़ेंगे। अरे बच गई, बच गई, बच गई, बच गई, हरमनप्रीत कौर बच गई। ये ना करे प्लीज। हम दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ जाती है जब आप इस तरीके से वो बैटिंग करती है। तो था, खींचा भी था, और बच गए बाल बाल। और वो जो 171 रन बनाए थे उन्होंने, उसको वापस से दोहराने का समय आ गया अब। वो भले ही 8 साल पहले इन्होंने करके दिखाया था, पर यहाँ पे आज एक बार फिर से वो करके दिखाना पड़ेगा।
और बड़ा मजा आता है जिस तरीके से ये बैटिंग करती है दोनों के दोनों, हरमनप्रीत कौर और साथ में पैंतीस ओवर में 251 रन, यानी कि देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6 रन के आसपास चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। 6 से थोड़ा ऊपर, क्योंकि अगर 35 देखे 240 होते हैं। 240 तो नहीं, मतलब 35 210 तो हो गया आपका 6 ओवर के अंदर। 6 ओवर के अंदर 210 और 30 और ऐड कर लो तो 5, मतलब अराउंड इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मतलब रिक्वायर्ड रन कंट्रोल में है, ऐसी बात तो नहीं है भारतीय टीम के लिए। तो फिर भारत की उम्मीद जिंदा है अभी। जेमिमा रॉड्रिक्स और हरमनप्रीत कौर दोनों के दोनों एक सफल बैटर रही है इस मुकाबले में अभी तक, खासकर जेमिमा जिस तरीके से खेल रही है। मेक और ब्रेक है ये इनके लिए, अपने करियर के लिए भी, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया वो एक मैच जिताए हुए इनको भी। तो अगर यहाँ पे वो मैच जिता देती है तो फिर हिंदुस्तान के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। अरे क्या बात है, क्या खूबसूरत शॉट। और हालांकि पीछे फील्डर जरूर था और वहीं भी लगा रखा था, पर वो एटलीस्ट अपने इंटेंट क्लियर कर रही है। क्रीज का इस्तेमाल बड़ा अच्छा किया जेमिमा ने, गैप में भी खेले। वो पावर हिटर नहीं है, पर शी इज प्लेइंग लाइक वो कैरेक्टर की अपना डिफाइन कर रही है इस मुकाबले में कि कितनी जरूरत है इस टीम को इनकी इस बल्लेबाजी से। और अब हरमन ने भी 19 गेंदें खेल ली, और कहते हैं जब ये 15 गेंदे के ऊपर खेल लेती है तो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है, थोड़े से रन के लिए बनाने लग जाती है। तो फिर यहाँ पे वो काम करने जरूरी है अब। अच्छा शॉट गैप में और 4 रन, क्या बात है, खूबसूरत बाउंड्री लगा दी यहाँ पे, बहुत शानदार शॉट। और ये बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए। और हेलो कार्तिक जी, कैसे आप वापस आ गए आप? और अब देखिए आप आ गए हैं तो एक बाउंड्री जरूर जाएगी अब। आपका ऑरा ही इस तरीके से है।
ओहो ये सब देखो। और अच्छे रन निकल रहे हैं वहां पे दोनों के लिए, क्योंकि 16 ओवर की समाप्ति हो गई है। 6 रन इस ओवर से भी आ गए हैं, 34 रन जो कि बनाने भी हैं। और ये छोटा सा सेशन है, और डिनर के बाद मिलेंगे अच्छे तरीके से अपन, क्योंकि वहां पे एटलीस्ट 1.5 पौने 2 घंटे की लाइव कमेंट्री आई, मजा आएगा साथ में। तो फिर मिलते हैं 9 9 10 तक, बिकॉज इट्स डिनर टाइम। फिर जाते हैं, डिनर करते हैं, फिर वापस आते हैं और खूब सारी बातचीत करेंगे इंडियन वुमेन्स टीम के ऊपर भी, क्योंकि जिस तरीके से आज हम्म, बैटिंग कर रही है, वो जो इंटेंट है इनका। हेलो कार्तिक जी सर, कैसे जी। हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं तविश अच्छा। और भाई। आप देखिए, आप आ गए ना, तो इस ओवर में ना एक बाउंड्री आने वाली है अभी, और वो हरमनप्रीत कौर के बल्ले से ही मैं आएगी शायद से। उम्मीद हो कि उनकी प्रदर्शन अच्छा रही है। और जब ये करीब करीब 15 गेंदें खेल लेती है ना, तो इनके जो आंकड़े हैं, मैं हालांकि आंकड़ों पे इतना विश्वास नहीं करता, पर जब वो 15 गेंदें खेल लेती है तो फिर वो बड़ी आक्रामक हो जाती है। और ये शायद से बारिश हो रही है क्या? नहीं तो अभी तो नहीं लग रहा है। नहीं, छाते खुल चुके हैं इसलिए मुझे दिखा। और ये अगर अच्छा अच्छा। ये बरसात हो गई ना, तो फिर हिंदुस्तान के लिए एक ब्लेसिंग हम्म इन डिस्गाइज हो जाएगा, क्योंकि 2 विकेटें खो दिए, थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट जरूर हुआ है। और हालांकि मोमेंटम भारत के साथ में ही है अभी भी, हम्म देखा जाए। और ये हम्म 2 रन यहाँ पे जमीमा, और बहुत अच्छा खेल रही है जमीमा आज। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जी जी। जमीमा सबकी गुरु माँ है ये बैटिंग के अंदर। हम्म, देखो अच्छा जी मिडिल कर रही हाँ, है ये। सही बोल रहे हो। बिल्कुल सही बोल रहे हो। और एक बाउंड्री और बाकी सिंगल डबल्स, या फिर अगर बाउंड्री भी नहीं आए तो सिंगल डबल्स निकालते रहो। अब देखिए, हम्म आपने बिना कोई रिस्क लिए 4 रन ओवर से हम्म, निकाल लिए। अब कोई जरूरत नहीं है आपको फालतू स्वीप हाँ शॉट या रिवर्स स्वीप खेलने की, बस वही करना है। हाँ और हाँ, बिल्कुल सही। 45 का औसत है, पसंदीदा शॉट स्वीप शॉट है क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर। और हरमनप्रीत कौर की बात कर रहे हैं। हम्म पर यहाँ पे भी स्वीप शॉट से परहेज करिए, क्योंकि जितना बल्ले से, सीधे बल्ले पे खेलेंगे आप, उतना फायदा रहेगा। हम्म, और दोनों के दोनों हाँ बैटर्स बड़े पावरफुल है। और ये मुझे लगता है कि हाँ। अभी जो लॉन्ग और मिड ऑन को अंदर रखा हुआ है ना, ये शायद से टपाने की कोशिश करना नहीं चाहिए अभी। आप बिना कोई रिस्क लिए हम्म लो खेलो, सिंगल डबल आराम से। आपको लगे कि शायद आप मार सकते, तो फिर आप मारिए। फिर एक बार मारने का सोच लिया तो फिर पीछे मत हटिए, यही कहूंगा। हाँ, और कैलकुलेटेड जोखिम उठानी चाहिए। अब देखिए, कैलकुलेटेड चल रहे हैं तो 7.24 की रिक्वायर्ड रन रेट, नॉट दैट, मतलब हैवी रन रेट नहीं है ये। आराम से आप चेज कर सकते हैं इसको, हम्म, चीज कर क्योंकि सकते हैं, हाँ। लक्ष्य पार कर सकते हैं। बिल्कुल ये अच्छा डिफेंस किया। ओवर की समाप्ति, इस ओवर से 5 रन आए। और अलीना हम्म, के दूसरे ओवर से, सॉरी, आ गए कुल मिला के 5। हाँ और हाँ। ऑक्शन जो कि वुमेन्स वर्ल्ड वुमेन्स आईपीएल के लिए 27 तारीख को हम्म है, और मेंस का तो आई थिंक दिसंबर के अंदर ही होता है। पर अब हम्म थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्मृति मंदाना के डिसीजन के ऊपर। मैं जिस तरीके से वो शॉट थी, क्या आपको लगता है कि हॉटस्पॉट होना चाहिए, सिंस वी आर द रिचेस्ट बोर्ड एंड स्टिल वी आर वो नॉट क्या है? अप्लाइंग हॉटस्पॉट? हाँ, वो जो आरटीएस लिया गया, मतलब क्या बोलते हैं, वो मतलब बॉल ट्रकर से पहले जो अल्ट्रा एज लिया गया, वो काफी नहीं है। टेक्नोलॉजी काफी नहीं है, हॉटस्पॉट भी लेना चाहिए था उस समय, जैसे आप कह रहे हैं। वाइड का क्योंकि चौका क्या मिल है वो, जाएगा, चल गया। अगर चौका मिल गया, अच्छा अच्छा, तो गुड।
अब देखिए बिना गेंद डाले ही आपके 5 रन आ गए इस ओवर से। अब क्या करना है कि वो जो हाँ 5 रन आए अब उसको डॉट बॉल्स में कन्वर्ट नहीं करने देना है। अब देखिए जी। आपने रिक्वायर्ड रन रेट अच्छी तरह से मेंटेन कर रखी है क्योंकि 104 रन 17 ओवर के अंदर कंप्लीट हुए। वहीं ऑस्ट्रेलिया के आई थिंक 19-20 ओवर के अंदर जाके कंप्लीट हुए थे ना, शायद 100 रन। हाँ हाँ, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ था। तो आपने ऑस्ट्रेलिया से हम्म पहले 100 रन कंप्लीट किए, तो वो एक बहुत बड़ा टारगेट हम्म आपने अचीव किया है। तो दैट्स द टिक नंबर हम्म 1। अब टिक नंबर 2, क्योंकि हम्म आपने अब बिना गेंद डले 5 रन आ गए ओवर से, अब बची हुई 5 गेंदों में आप कोशिश करिए कि 3 या 4 रन निकालने की। तो वो 9 रन आप कैसे ही हम्म, निकल देंगे। और इसमें तो एक खराब गेंद आएगी जरूर, ये भी कंफर्म पता है। हाँ। अब ये देखिए ये बेहतर हम्म चीज है कि स्टेप आउट करके उन्होंने इस जमीन के सहारे खेला। तो एक रिस्क फ्री हम्म क्रिकेट और साथ में सिंगल डबल चला रही है। और ये जब हम्म, हरमनप्रीत कौर करने लग जाए तो समझ जाइए कि वो पूरे जोन में है। और पता नहीं क्यों जोन लग रहा में है है, कि हाँ। आज 340 रन चेस करेगा भारत। अभी हालांकि बहुत दूर है उसके लिए। कर पाएंगे, दूर है, लेकिन छोटे छोटे नामुमकिन नहीं है। लक्ष्य लेके नामुमकिन नहीं है, वो मालूम है। वो छोटे छोटे जब तक लक्ष्य को आपको जेमिमा लेके और चलना पड़ेगा। हम्म ब्रेक इट डाउन करना पड़ेगा। और आप कोशिश ये करिए कि ये जो जोड़ी है वो कम से कम 40 ओवर हम्म तक खेले क्रिकेट साथ में। जी, अगर साझेदारी बड़ा बड़ा होना चाहिए उसमें। वही, और अब देखिए आपने बिना रिस्क लिए 3 गेंदों के अंदर 7 रन कमा लिए, क्योंकि एक आपको 5 रन हाँ चौके का मिल गया था वाइड के साथ। अब उसके बाद जी जी। टोटल 8 रन हो गए 4 गेंदों के अंदर। हाँ, और दो गेंदे बचे हैं। अब एक गेंद और बाकी है। अब एक गेंद पे आप चाहे डॉट बॉल भी ले लो पर इस ओवर के रन आ गए। और जो पिछले ओवर में जो रन नहीं आए हाँ, थे शायद उसका प्रयास करिए कि उसको कवर अप कर लीजिए, जिससे कि दबाव आपके ऊपर हम्म और ना पड़े। हाँ, चलिए कोई सही बात है। नहीं। ओवर की समाप्ति 18 ओवर के बाद 107 पे 2। और चलते हम्म हैं फिर डिनर करने के लिए। एंड फिर मिलते हैं वापस जी, से। एंड इस बार लॉन्ग कमेंट्री बिल्कुल। करेंगे, मतलब 1-1.5 आवर्स। हाँ तो जी, तब तक पक्का। के लिए थोड़ा सा आज़ादी दीजिए। एंड ठीक है, तब तक मैं म्यूट में रहूंगा, इज दैट ओके? नहीं मतलब मतलब मैं ये सोच रहा था कि बंद कर दे उसके बाद फिर वापस से चालू करेंगे लंच के बाद, अच्छा तो डिनर के बाद। अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है देवेश भाई, थैंक यू, सी यू ऑन द अदर साइड। सो वेलकम, थैंक यू।